नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। बच्चों, आज हम लोग फिर से स्वर्णिम हिंदी पाठमाला कक्षा षष्ठी की एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का नाम है कदम का पेड़। ये पाठ 4 है। ठीक है, तो इस कविता में माँ बेटे के प्रेम को दिखाया गया है। एक बेटे को कल्पना करते हुए दिखाया गया है कि वो अगर किसी कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाता हुआ बैठा हो और छुप जाए तो माँ किस तरह से उसके लिए व्याकुल होगी और कैसे उसके लिए ऊपर वाले से विनती करेगी, उसको ढूंढेगी, कैसे कभी वो छुपकर अपनी माँ को डराएगा और कभी अचानक से सामने आकर अपनी माँ को अचंभित कर देगा, आश्चर्यचकित और खुश कर देगा। बच्चा अपने आप को कन्हैया के रूप में देखना चाहता है और माँ को यशोदा के रूप में। जिस तरह से माँ यशोदा और कन्हैया के बीच में प्रेम का संबंध था, वैसा ही वो संबंध चाहता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि जिस प्रकार कन्हैया नटखट थे, उसी तरह की शरारतें वो भी करे और उसकी माँ उन शरारतों से निहाल होती रहे। इस सुंदर ममता भरी कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जिनकी कविताएं अद्वितीय और भावनाओं से भरी हुई रहती हैं। तो उन्हीं की कविता को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करते हैं इस कविता को अभी। ठीक है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चा कहता है कि माँ, ये जो कदम का पेड़ हमारे सामने है, वो कदम का पेड़ अगर यमुना नदी के किनारे होता, तीरे का मतलब किनारे, तो अगर यमुना नदी के किनारे होता, जैसा कि आप लोग जानते हैं यमुना के किनारे ही मथुरा है और गोकुल है, जहाँ पर कि कृष्ण जन्मे और पले बढ़े थे। वहीं पर उन्होंने अपनी शरारतों की, अपने नटखट स्वभाव की झलक दिखाई थी सारी दुनिया को। तो उसी जगह की बात यहाँ पर बच्चा भी कहता है कि अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे। मतलब मैं कन्हैया का अभिनय करता, कन्हैया के जैसे, कृष्ण के जैसे शरारतें करता और तुम मुझे वैसे ही प्रेम करती जैसे यशोदा मैया करती थी, और यशोदा की तरह ही तुम मेरे पीछे पीछे परेशान होती हुई, मुझे ढूंढती हुई घूमते रहती। उसके बाद बच्चा कहता है, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। बच्चा साथ में ये भी कहता है कि मेरे पास बांसुरी नहीं है, लेकिन अगर माँ तुम मुझे एक बांसुरी खरीद देती जिसका कि दाम सिर्फ 2 पैसे है, तो तुम मुझे वो बांसुरी खरीद देती। और कदम की ये जो डाली ऊंची ऊंची है ना, कदम का वृक्ष होता है, आपने देखा होगा कि गोल से फल होते हैं और ऐसे ऐसे उसमें कांटे जैसे बने रहते हैं। तो उसी पेड़ की बात कर रहा है बच्चा और कह रहा है कि अगर उस पेड़ की डालियां जो हैं वो नीची होती तो मैं आसानी से उस पर बैठ सकता था, उस पर चढ़ सकता था। तो ये उसकी कल्पना है कि अगर ये सब हो पाता तो मैं कन्हैया बन जाता, तो मैं भी आराम से कदम के पेड़ पे छुप सकता था, बैठ के बांसुरी बजा सकता था कृष्ण की तरह। तो उसकी कल्पना है कि अगर ये कदम की डाली नीचे हो जाती और तुम मुझे एक 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद देती तो मैं भी उस कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजा पाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। बच्चा सोच रहा है कि वो किस तरह से अपनी माँ को परेशान करता, कैसे अपनी माँ के साथ शरारतें करता, और कहता है कि तुमको तो मैं कुछ नहीं बताता कि मैं क्या करने वाला हूँ, और फिर मैं चुपके चुपके वहाँ पर आता और जो नीची वाली डाली होती ना कदम की, उस डाली पर पहले चढ़ता और फिर धीरे धीरे सबसे ऊंची वाली डाली पे चला जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर बच्चा कहता है कि जब मैं ऊंची वाली डाली पे चला जाता नीची डाली से, तो वहाँ बैठकर मैं बड़े मज़े से, बड़ी शौक से बांसुरी को बजाता और बंसी के यानी बांसुरी की आवाज़ में ही मैं तुम्हें बुलाता भी, बांसुरी के स्वर में ही मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें आवाज़ भी देता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती।
बच्चा कहता है कि जब मैं बांसुरी बजाता तो तुम मेरी बांसुरी के स्वर को सुनकर कितनी खुश हो जाती कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा ये बांसुरी बजा रहा है, और सारे काम छोड़कर तुम मुझे देखने के लिए बाहर तक चली आती, मेरी बांसुरी सुनने के लिए बाहर तक आ जाती। तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। बच्चा अपनी माँ को सताने के लिए कहता है कि जैसे ही मैं देखता कि तुम आ रही हो मेरी बांसुरी सुनने के लिए, मैं बांसुरी को रख देता और चुप हो जाता। साथ ही एक बार माँ आवाज़ दे करके पत्तों में छुप जाता ताकि तुम मुझे देख ना सको कि मैं कहाँ हूँ। मैं पत्तों में छुपा रहता एक बार आवाज़ दे करके, तो तुम परेशान होती। तुम हो चकित देखती, चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। बच्चा कहता है कि और जब मैं छुप जाता तो तुम चकित हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती कि मेरा बच्चा कहाँ गया। अभी तो कदम के पेड़ पर से मैंने उसकी आवाज़ सुनी, पर वो दिख नहीं रहा है। तो मैं आश्चर्यचकित होती, और मुझको जब फिर भी नहीं पाती, ढूंढने के बाद भी मुझको देख नहीं पाती, तो तुम व्याकुल हो जाती, यानी बेचैन सी हो जाती, और कदम के नीचे तक आ जाती मुझे ढूंढने के लिए, क्योंकि तुमने आवाज़ सुनी थी मेरी, तो तुम्हें पता है कि मैं वहीं होऊंगा, लेकिन मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तुम बेचैन होकर और पास आ जाती ताकि मुझे ढूंढ सको। पत्तों का मर मर स्वर सुन, जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। और फिर बच्चा कहता है कि जब तुम एकदम पास आ जाती कदम के पेड़ के, तो पत्तों की आवाज़, जो पत्तों में छिपने से, बच्चा जब छिपा हुआ होता पत्तों में, तो पत्तों के हिलने से जो आवाज़ आती, वो मरमर का स्वर जो होता, उसको सुनकर तुम ऊपर अपनी आंखें उठाती देखने के लिए कि क्या आवाज़ कर रहा है, और तुम वहाँ पर मुझे देख लेती उस डाली पर। तो तुम एकदम घबरा जाती, क्योंकि मैं बहुत ऊंची डाली पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था, तो तुम घबरा जाती कि पता नहीं कैसे वहाँ पे पहुँच गया मेरा बच्चा, पर गिर जाएगा तो क्या होगा, इस बात को सोचकर तुम घबरा जाती, और घबरा कर तुम गुस्सा हो जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, तुम इस डर से कि कहीं मैं गिर ना जाऊं गुस्सा हो जाती, और फिर मुझे डांट कर कहती कि नीचे आ जाओ। पर जब मैं न उतरता, हंसकर कहती मुन्ना राजा। और फिर भी मैं जिद करके ऊपर ही बैठा रहता, मैं नहीं उतरता, तो तुम मुझे मनाने के लिए, बहलाने के लिए अपना गुस्सा त्याग कर मुझे प्रेम से बुलाती और हंसकर कहती मुन्ना राजा, मतलब मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बेटा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नीचे उतर कर आ जाओ, तुम्हें मिठाई दूंगी। मुझे बहलाने की कोशिश करती ताकि मैं ऊपर के डाली से नीचे चले आऊं, और बहलाते हुए कहती कि नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। यानी जितनी भी लालच दे सकती थी माँ कि बच्चा ऊपर से नीचे उतर आए, उसे चोट न लग जाए, उतनी लालच देकर माँ मुझे बुलाती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहला रही हो मुझे, इसलिए मैं हंसता और फिर और ऊपर की डाली पे चला जाता, जो सबसे ऊपर डाली है उस पर, और फिर वहीं पर कहीं पत्तों में मैं छिप जाता और फिर से बांसुरी बजाने लगता, जो मैंने बंद कर दिया था तुम्हारे आने की वजह से, तो वो बांसुरी मैं फिर से बजाने लगता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता माँ, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बच्चा कहता है कि तुम्हारे बार बार बुलाने पर, इतनी सारी लालच देने पर और डांटने तक पर भी जब मैं नीचे उतर कर नहीं आता, तब फिर अब ये अपनी माँ को संबोधित करते हुए बच्चा कहता है कि माँ, तब तुम्हारा जो हृदय है, माँ का प्रेम जो है तुम्हारे मन में, वो माँ का मन एकदम से विकल हो जाता, व्याकुल हो जाता कि कैसे अब अपने बच्चे को मैं अपने पास बुलाऊं, बेचैन हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। और बच्चा कहता है कि जब तुम व्याकुल हो जाती, बेचैन हो जाती, डरी हुई होती कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो तुम क्या करती कि अपने आंचल को फैलाकर
पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से, भगवान से विनती करती, अपनी आंखें मीच कर यानी अपनी आंखें बंद कर भगवान से विनती करती कि मेरा बच्चा सही सलामत नीचे उतर कर आ जाए। तुम वहाँ पर विनती कर रही होती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बच्चा फिर से बोलता है कि जब तुम ध्यान में अपनी आंखें बंद किए रहती तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास चला आता और तुमने जो आंचल फैला कर रखा है, भगवान से जो मुझे मांग रही हो, मेरी कुशलता मांग रही हो, उस आंचल के नीचे मैं जाकर छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। बच्चा कहता है कि तुम जैसे ही अपने आंचल के नीचे कुछ महसूस करती तो एकदम घबरा कर तुम आंखें खोल देती थी, लेकिन आंखें खोलती और खुश हो जाती क्योंकि तुम्हारे आंचल के नीचे तो तुम्हारा मुन्ना राजा है, तुम्हारी गोद में तुम अपने बच्चे को पाती तो फिर तुम खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और बच्चा फिर से कल्पना करता है कि ऐसे ही कुछ खेल हम लोग हर रोज़ खेला करते। मैं कन्हैया बनता, तुम यशोदा बनती और हम लोग इसी तरह के बहुत सारे नाटक करते, खेल खेलते, रोल प्ले करते अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। तो बच्चों, ये कविता आपने देखी। एक बच्चा कितनी सारी कल्पनाएं कर रहा है अपनी माँ के साथ खेलने के लिए, मासूम सी शरारतें करने के लिए। ये मासूमियत, ये प्रेम और ये भावनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हर कविता में आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब कविता आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब आप लिखना सीखते हैं तो वर्तनी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने कई सारे यहाँ पे शब्द हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ था ताकि आप लोग उस चीज़ को ठीक से समझने की कोशिश करें कि कैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं जो मैंने लिखा हुआ है। धीरे जल्दी, हंसना रोना, नीचे ऊपर, सुख दुख, ऊंचा नीचा, राजा, रंक और प्रजा। राजा बोलते ही फट से मुंह में आता है आप बच्चों के कि रानी। राजा का विलोम रानी नहीं होता, वो तो लिंग परिवर्तन होता है ना। राजा का विलोम होता है प्रजा या रंक। ठीक है, यहाँ पे सही शब्दों के जोड़े मिलाने हैं। तो माखन के साथ मिश्री, दूध के साथ मलाई, खेल के साथ खिलौना और दाल के साथ रोटी। ठीक है, अगला जो है प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक लाइन में लिखना है या एक शब्द में लिखना है। तो मैंने जो प्रश्न के उत्तर लिखे हैं आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको ना पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे बालक क्या बनना चाहता है, तो आपको पूरे वाक्य में लिखना होगा कि बालक कन्हैया बनना चाहता है। बालक कदम के पेड़ को नदी के किस किनारे पर चाहता है। हालांकि यहाँ पर ये होना चाहिए कि किस नदी के किनारे पर चाहता है प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि कविता में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नदी के किस किनारे में चाहिए। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए किस नदी के किनारे पर चाहता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा बालक कदम के पेड़ को यमुना नदी के किनारे पर चाहता है। ठीक है, बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुला रहा है। बांसुरी के स्वर में बालक अम्मा को बुला रहा है। बस क्या करना है, ये प्रश्न वाले शब्द को काट देना है और ये उत्तर वाला शब्द लिख देना और पूरा वाक्य दोहरा देना है, पूरे वाक्य को लिख देना है। ठीक है, बालक क्या बजा रहा है, बालक बांसुरी बजा रहा है। बालक कहाँ छिपना चाहता है, बालक पत्तों में छिपना चाहता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बालक ऊंची डाली के पत्तों में छिपना चाहता है। ठीक है, कविता की पंक्तियां पूरी करने के लिए यहाँ पे दी गई हैं। तुम हो, ये आपको कविता के 4th पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है, तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती, पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। वही है यहाँ पे, यहाँ तक लिखना है। फिर मैं हंसकर पेज नंबर 39 में आपको मिलेगा। ये देखिए, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता।
ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपके पास तो लिखा हुआ है ही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये प्रश्न के उत्तर आपको फिर से लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या करना चाहता है? तो आप लिखेंगे कदम के पेड़ पर बैठकर बालक। देखिए मैंने ये काट दिया है, तो ये आपको नहीं लिखना है। आप लिखेंगे कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कन्हैया बनकर बांसुरी बजाना चाहता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ को कैसा लगता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ चकित और व्याकुल हो जाती है। आप ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ चकित और व्याकुल हो जाती है। माँ को खुश करने के लिए बालक ने क्या तरकीब सोची? तो यहाँ पे उत्तर आप लिखेंगे, माँ को खुश करने के लिए बालक सोचता है। यहाँ से आप ले जाएंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। माँ को खुश करने के लिए बालक सोचता है कि पहले वह पत्तों में छुप जाएगा और जब माँ उसे ढूंढते ढूंढते विकल हो जाएगी तो वह चुपके से उनकी गोद में आकर उनकी आंचल में छिप जाएगा। ये उत्तर आपको लिखना है। बस यहाँ बालक के बाद क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। माँ गुस्सा होकर बेटे को क्यों डांट रही हैं? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो उसमें आप लिखिएगा कि माँ अपने बेटे को कदम के पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर देखकर घबरा जाती है, इसलिए उसे वापस नीचे उतारने के लिए डांट रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यानी आखिरी क्वेश्चन जो है उसको लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची थी, तो मैंने यहाँ ऊपर में लिख दिया है। क्वेश्चन है, अंत में माँ क्यों खुश हो जाती है? और उसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, अंत में माँ अपने बच्चे को सही सलामत अपनी गोद में पाकर खुश हो जाती है। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। उसके बाद के प्रश्न में है कि कविता में निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ ढूंढ कर लिखिए। मतलब ये शब्द जो है, ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये कौन सी पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा निर्भय था? तो निर्भय यानी कि निडर था, उसको कोई डर नहीं लगता था, ऐसा कौन सी पंक्ति से आपको महसूस होता है? तो ये आप यहाँ पर से लिखिएगा। जब बच्चा हंसकर एकदम सबसे ऊपर वाली डाली में चला जाता है और हंसकर फिर बांसुरी बजाता है, तो उस समय लगता है कि बच्चा बहुत निडर है, उसे ऊपर चढ़ने में भी डर नहीं लगता, गिरने का भी डर नहीं लगता। माँ की व्याकुलता आपको कौन सी लाइन से पता चलती है? माँ बेचैन हो गई है, व्याकुल हो गई हैं, आपको कैसे पता चलता है बच्चे को बुलाने के लिए? वो भी आपको इस लाइन में मिलेगा। बहुत बुलाने पर भी, देखिए यहीं पर यहाँ है, ये भी बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता माँ, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। और आप ये भी लिख सकते हैं कि माँ बेचैन होकर ईश्वर से विनती करने लगती है कि मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। माँ की प्रसन्नता कैसे पता चलती है? सुन मेरी बंसी बाहर तक आ जाती। जब तुम मेरे बंसी को सुनती तो खुशी से तुम मेरे पास आ जाती, मुझे सुनने के लिए। तुम मेरी बंसी को सुनकर कितनी खुश हो जाती। यहाँ पर जो है ये लाइन आप लिखते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। साथ ही ये भी लिख सकते हैं कि तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो ये तीनों भाव आपको इन्हीं लाइनों में मिलेगी। देखिए मैंने क्या किया, शुरुआत वाले शब्द लिख दिए हैं और कहाँ तक आपको लिखना है वो भी लिख दिया है। इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। इसमें 2 जगह पे खुशियाँ माँ की दिख रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए, जो कि आपको कविता में भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी उत्तर कर दिया है। कन्हैया, बांसुरी, व्याकुल, हंसकर, आंचल, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। अनुस्वार मतलब ये जो बिंदी है ये अनुस्वार कहलाता है, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। तो इनका भी प्रयोग यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि जो रंगीन शब्द हैं वो जो हैं वो क्रिया शब्द हैं, यानी कि किसी कार्य के करने या होने का
बोध होता है इन शब्दों के द्वारा। तो ये क्रिया शब्द है, यहाँ पे बाय मिस्टेक विशेषण लिखा हुआ है लेकिन ये क्रिया होगा, है ना। तो और परिभाषा भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं क्रिया हैं। क्रिया दो तरह की होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। मैंने क्रिया की वीडियो बनाई हुई है जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देखकर ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिन वाक्यों में जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उनको सकर्मक कहते हैं। इनको पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसी प्रश्न लगाया जाता है। तो अगर उत्तर मिलता है क्या का तो वो सकर्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर तो लिख दिया है, चंद्रमा चमक रहा है। कौन चमक रहा है उत्तर मिल रहा है, क्या चमक रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक है। चूंकि चंद्रमा चमकने का काम खुद कर रहा है तो ये तो कर्ता हो गया, इसीलिए कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उत्तर हमें मिल रहा है सेवा, इसलिए सकर्मक क्रिया है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये क्रिया शब्द है और ये क्रिया कौन सी क्रिया है वो लिखा हुआ है। सोनाली पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गया। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से क्या का उत्तर हमें नहीं मिलता है, फिर ये कौन का उत्तर मिलता है, यानी ये करता है, कर्म नहीं है, तो फिर ये अकर्मक क्रिया हो गया। यानी पहला और आखिरी जो है अकर्मक क्रिया है, बाकी सारे सकर्मक क्रिया हैं। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। जननी, अम्बा, माता, माँ को कहते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखिए बच्चा शब्द के लिए पर्यायवाची बच्चा, बालक, बाल, है ना। यहाँ पर देखिए अब इस चित्र को देखकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं किस चीज़ का पर्यायवाची आपको बताऊँ। पहाड़ का तो पहाड़, पर्वत, अचल, गिरी। अगर नदी का बताना है तो नदी, सरिता, तरंगिनी, तटिनी, ठीक है। बादल का बताना है तो बादल, मेघ, घन, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको तीनों बता दिए, आपको जो समझ में आए लिख लीजिएगा। मैंने पर्वत का यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे कृष्ण का चित्र है, तो कृष्ण को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। कृष्ण, कन्हैया, नंदलाल। कृष्णा मत बोलिएगा बेटा, कृष्णा का मतलब हो जाएगा, अगर आ की मात्रा लग जाती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, इसलिए कृष्णा नहीं बोलिएगा, कृष्ण ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि महोदय पुल्लिंग शब्द है लेकिन उसमें आ की मात्रा लग जाए तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। उसी तरह शिक्षक पुल्लिंग शब्द है और शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह कृष्ण जो है वो पुल्लिंग शब्द है, अगर कृष्णा आप बोलते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आजकल अक्सर हाँ लोग ऐसे ही बोलते हैं, अर्जुना, कृष्णा, रुद्रा, तो ये अर्थ ही बदल देता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वचन परिवर्तन करना है, वचन बदलना है। तो जब बड़ी ई की मात्रा आखिर में हो या बड़ा ऊ की मात्रा आखिर में हो तो वचन बदलते समय वो छोटे ई या छोटे ऊ में बदल जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। देखिए बांसुरी, बांसुरियाँ, डाली, डालियाँ, पत्ता, पत्ते, आँख, आँखें, मिठाई, मिठाइयाँ, खिलौना, खिलौने। इसके भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको अपनी कलम से लिखना है, यानी अपनी इच्छा, अपने विचार लिखने हैं। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, आप ऐसा क्या करते हैं जब आपकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं? शायद तब जब आप अपने सारे काम समय पर कर लेते हैं, शायद तब जब आप सफलता प्राप्त करते हैं, शायद तब जब आप बहुत अच्छे अंक लाते हैं तब। तो वो लिख सकते हैं, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारतें ज़्यादा करता हूँ, मैं गुस्सा ज़्यादा करता हूँ, मैं अपना होमवर्क या मैं अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता हूँ, मैं बड़ों का सम्मान नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता हूँ, तो मुझ पर गुस्सा हो सकती है, मेरी माँ डांटती है। मेरी माँ चाहती है कि मैं हमेशा सफल हूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं प्रसन्न रहूँ, मैं बड़ा होकर एक बहुत अच्छा इंसान बनूँ।
माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब मुझे कोई तकलीफ़ हो, मैं बीमार हूँ, मुझे चोट लगी हो या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और माँ मेरी उस तकलीफ़ को दूर ना कर पाए, मेरी उस ज़रूरत को पूरा ना कर पाए तो। ठीक है, ये सब आप खुद से लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है खेल खेल में, तो इसको तो आप लोग खुद से बड़ी खुशी से रंग करेंगे, ज़रूर कर लीजिएगा। चित्र में रंग भरना है आपको। और बात पते की यहाँ पर माँ के बारे में बताया गया है बच्चों की माँ कितना हमें प्रेम करती हैं, हमारे लिए कितने त्याग करती हैं। तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं बच्चों कि हम अपनी माँ को वो प्रेम, वो सम्मान और वो स्थान दें जिसकी वो हकदार हैं या जिसकी वो अधिकारी हैं। तो बच्चों ये कविता तो बस यहीं तक थी। इसके प्रश्नोत्तर सब समेत मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया है और अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि अगर कोई परेशानी होगी तो, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।